दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम के लिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्सव IQ में। तो आज का पहला क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि एक तरफ 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात हैं, और एक तरफ चक्रवात या तूफान का नाम है और प्रभावित क्षेत्र और नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था। जैसा मैं बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अब देखिए, तो यागी यागी तूफान था, यागी चक्रवात था, म्यांमार और लाओस और वियतनाम को प्रभावित किया था। इसका नामकरण जापान के द्वारा किया गया था। ठीक है। दाना चक्रवात उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। कतर ने इसका नाम दिया था। नेक्स्ट करा कि कोंगरे जो है ताइवान और फिलीपींस को प्रभावित किया था। कंबोडिया ने इसका नाम दिया था। राफेल क्यूबा फ्रांस के द्वारा प्रभावित प्रभावित हुआ था। सॉरी, राफेल जो है क्यूबा प्रभावित देश को प्रभावित किया था और फ्रांस ने इसका नामकरण किया था। और फिंगल जो है ये तमिलनाडु को प्रभावित किया था। सऊदी अरब ने इसका नाम दिया था। नेक्स्ट है चीडो जो है मोजाम्बिक द्वारा प्रभावित हुआ था। इसका नाम मॉरिशस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है डीके लेडी फ्रांस के मायोट क्षेत्र को प्रभावित किया था। ठीक है, इसका नाम किसने दिया था इसमें मेंशन नहीं किया है। ठीक है। नेक्स्ट है जूड जो है मेडागास्कर और मोजाम्बिक को प्रभावित किया था। मॉरिशस ने इसका नामकरण किया था। और अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया को अल्फ्रेड चक्रवात ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था। इसका नामकरण ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया। और शक्ति जो है बंगाल की खाड़ी के पूर्व तट पर आई थी, जिसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया था। और रागासा रागासा ताइवान फिलीपींस हांगकांग और चीन को प्रभावित किया था, जिसका नामकरण फिलीपींस के द्वारा किया गया। एमी यूके आयरलैंड नीदरलैंड को प्रभावित किया था। इसका नाम यूके मेट ऑफिस ने इसका नामकरण किया था। हैलोंग जो है जापान जापान अलास्का को जापान लिखा है, जापान अलास्का को प्रभावित किया था। इसका नाम वियतनाम के द्वारा रखा गया था। मैटोमो फिलीपींस चीन और वियतनाम को प्रभावित किया था, जिसका नामकरण लाओस ने किया था। मोथा चक्रवात जो है आंध्र प्रदेश उड़ीसा और तमिलनाडु को प्रभावित किया था। इसका नामकरण थाईलैंड ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो एग्जाम होगा ये निश्चित ये क्वेश्चन आएगा, आपको आपके पेपर में छपेगा। ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट करा कि भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2023, इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना बना ही रहता है हर एग्जाम में। ठीक है, देखिए 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन रिपोर्ट 2023 जारी किया। ठीक है। ये प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पे इसका प्रकाशन होता है। ठीक है। देश में कुल वनावर क्षेत्र है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो परसेंटेज में देखेंगे तो 25.17% है। ठीक है। और कुल वनावर क्षेत्रफल जो है, ठीक है, तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो परसेंटेज में देखेंगे तो 21.76% है। ये परसेंटेज याद रखेंगे। वृक्षावरण कुल वन एवं वृक्षावरण पूछे तो ये परसेंटेज में ही ज्यादातर पूछता है, तो 25.17%। अगर कुल वनावरण क्षेत्रफल पूछे तो 21.76%। ठीक है। देखिए अब देखिए नेक्स्ट कर रहा है कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो 3.41% है। ठीक है। और 2021 की तुलना में वन और वृक्षावरण में 1445 किमी की वृद्धि हुई है। 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि 156 वर्ग किमी हुई है। और 2021 की तुलना में वृक्षावरण में 1,289 वर्ग किमी का वृद्धि देखने को मिला है। ठीक है। अब देखिए, अब स्टेट वाइज जो जो स्टेट है उसमें कैसे पूछता है। जैसे मान लीजिए वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि वाले 4 राज्य जो है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान। अब इसमें पूछेगा, अगर आप यूपी के एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें पूछेगा कि वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि अधिकतम उत्तर प्रदेश का स्थान कौन से नंबर का है। ठीक है। अगर आप बिहार के हैं तो पूछेगा बिहार का स्थान किस नंबर का है। इस तरह का क्वेश्चन आता है इससे, तो निश्चित ही आपको मदद मिलेगा। नेक्स्ट करें, देखिए वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि होने होने वाले 3 राज्य कौन है। तो मिजोरम है, गुजरात है और उड़ीसा है। ठीक है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण वाले राज्य जो है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, ये है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य। ठीक है, तो 3 राज्य देखिए कौन कौन है, जिसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। ठीक है। और कह रहा है कि प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है लक्षद्वीप है, 91.33%। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है। मिजोरम में 85.34% और अंडमान निकोबार में 81.62% है। ठीक है। नेक्स्ट है
मैग्रोव वन का अनावरण कितना है ये कह रहा है, इसमें दिया है। तो मैग्रोव वन है वो 4,992 किलोमीटर है स्क्वायर है। और इसका जो परसेंटेज में देखेंगे तो 0.15% है। सर्वाधिक जो मैग्रोव वन है वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है तो 7,288.5% मिलियन टन है, 0.5 मिलियन टन है। नेक्स्ट कहा कि 2021 की तुलना में कार्बन स्टॉक में वृद्धि 81.5 मिलियन टन हुआ है। देश में बांस आधारित क्षेत्रफल का विकास 1,54,670 वर्ग किमी है। ठीक है, 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि 5,227 वर्ग किमी है। और 19 राज्यों यानी संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। दोस्तों कोई एग्जाम ले लीजिए जिसमें कृषिगत उत्पाद और भारत और विश्व में क्या रैंकिंग है जरूर पूछता है, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए। ठीक है, जिसमें मान लीजिए चावल का जो अब चावल का तो इसमें जो दिया है तो चीन है, पश्चिम बंगाल है। और गेहूं आलू में भी चीन है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, प्रथम दिया है। मक्का में अमेरिका है, कर्नाटक है। ठीक है, ये अपडेट होते रहते हैं, तो अपडेट होकर अगर कोई नया आ जाएगा तो ये ना मानिएगा कि वो पुराना वाला क्वेश्चन गलत हो गया। अपडेट होने वाला अपडेट हो जाएगा। जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो इकोनॉमिक सर्वे में तुरंत अपडेट करके कोई नया दिखाएगा। ठीक है, तो उस समय जो नया वाला होगा उसको देखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में तुरंत ये नया दिखा देगा आपको। चाहे खनिज हुआ चाहे फसल हुआ, तो इकोनॉमिक सर्वे को ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है। ठीक है, मक्का में अमेरिका, कर्नाटक। और दलहन में और दालें में भारत और मध्य प्रदेश है। प्रथम स्थान के बारे में सिर्फ कर रहा है। मूंगफली में चीन है प्रथम स्थान पे, गुजरात है प्रथम स्थान पे राज्य में। गन्ना में ब्राजील है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जूट में भारत है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तंबाकू में चीन है और आंध्र प्रदेश है। प्राकृतिक रबड़ में थाईलैंड है और केरल है। ठीक है, ये चीज़ देखिए। इस चीज़ को आप, निवेदन है कि आप इकोनॉमिक सर्वे से जरूर अपडेट करें। बस ये देखना रहेगा कि कौन कौन जो जिस स्थान पे है कौन बढ़ा है, बस उसी को। और ये देखना रहेगा कि कौन उस स्थान पे है, किसका बढ़ा है, जिसका बढ़ा है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वही जो बढ़ा है वही पूछेगा। ठीक है, क्योंकि आयोग को मालूम है कि लोग पुराना रटे हुए हैं, तो नया वाला जो बढ़ा रहता है या घटा रहता है उसी को पूछता है। कॉफी में ब्राजील प्रथम स्थान पे, कर्नाटक राज्य में प्रथम स्थान पे। सूरजमुखी यूक्रेन प्रथम स्थान पे, कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पे। ज्वार में अमेरिका प्रथम स्थान पे है और भारत में महाराष्ट्र प्रथम है। कपास में विश्व में चीन है और भारत में गुजरात है प्रथम स्थान पे। प्याज में चीन है, भारत में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे। ठीक है, और चाय में चीन है और भारत में असम है। ठीक है, सोयाबीन में अमेरिका है और मध्य प्रदेश में, भारत में मध्य प्रदेश है। देखिए, दूध में भारत है और उसमें प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। चीनी में भारत है, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। मसाला में भारत है, प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। कुल तिलहन जो है भारत में ज़्यादा होता है और उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पे है। ठीक है, अभी देखिए ये भी इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा इसमें डाटा बदलेंगे नहीं, जो कुछ एज इट इज जैसे रहेंगे वैसे रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है, तो वो देख लेंगे कौन प्रथम स्थान पे है। ठीक है, जैसे इसमें विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम। कोयला ग्रेफाइट, चीन जो है इस पे प्रथम स्थान पे है। छत्तीसगढ़ भारत राज्य में प्रथम स्थान पे है। और हीरा रूस में प्रथम स्थान पे है और भारत में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तांबा में चिली प्रथम स्थान पे है और मध्य प्रदेश में भारत में मध्य प्रदेश स्थान प्रथम स्थान पे है। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया और ये भारत में ये उड़ीसा है। ठीक है, अब कह रहा है चांदी, मेक्सिको प्रथम स्थान पे है, राजस्थान इसमें भारत में प्रथम स्थान पे है। कच्चा तेल देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमेरिका प्रथम स्थान पे है, राजस्थान प्रथम स्थान पे है। ठीक है, भारत प्रथम। तो प्राकृतिक गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूस प्रथम पे है और भारत में असम है। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया प्रथम पे, भारत में उड़ीसा। ठीक है, और मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका और भारत में मध्य प्रदेश। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, ये ज़्यादातर पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर, उड़ीसा भारत की तरफ से प्रथम स्थान पर। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका है, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर। सोना में चीन है और कर्नाटक में, भारत में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अभ्रक जैन टंगस्टन में चीन प्रथम स्थान पे है और भारत में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। यूरेनियम में कजाकिस्तान प्रथम स्थान पे, आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ठीक है, यूरेनियम देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरेनियम वाला। ठीक है, अब जिप्सम अमेरिका में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में सबसे ज़्यादा। सीसा जो है कैडमियम है वो चीन प्रथम स्थान पे है, राजस्थान प्रथम स्थान पे है। निकेल है इंडोनेशिया और उड़ीसा। क्रोमाइट है दक्षिण अफ्रीका और उड़ीसा। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे इसको, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है टीम में चीन प्रथम स्थान पे है और छत्तीसगढ़ प्रथम भारत में स्थान पे है। इस बात में चीन प्रथम स्थान पे है और भारत में उड़ीसा है। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान पे है और भारत में उड़ीसा प्रथम स्थान पे है। ठीक है, यही दो सेक्शन है जिसको आपको अपडेट करना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ये जो टॉपिक है जिसमें स्थलों और शहरों को अभियानों के नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, इसमें ज़्यादातर पूछने का चांस बहुत कम है, लेकिन कभी कभार पूछ सकता है। इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड का देखेंगे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार पूछ सकता है वो। इसमें देखिए, पुराना नाम और परिवर्तित नाम देखिए। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में था, उसका नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ठीक है। नौवीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लोक का नाम बदल के लोक नेते डीबी पाटिल हवाई अड्डा किया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में था, उसका नाम अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन किया गया है। ठीक है। जलालाबाद उत्तर प्रदेश में जो था, उसका नाम परशुरामपुरी हुआ है। खैरत खैरथल तिजारा जिला राजस्थान में वो भरथरी नगर किया गया उसका। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान जो था, उसका सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान किया गया है। इस्लामपुर महाराष्ट्र में था, उसका नाम ईश्वरपुर हुआ है। ठीक है। ये चीज देखिए, तो हो सकता है महाराष्ट्र के एग्जाम में ये पूछे। तो जिस स्टेट का नाम बदल रहा है, उस स्टेट में हो सकता है वनडे एग्जाम में पूछे, पीसीएस में नहीं पूछ सकता है। नेक्स्ट है कर्नायक ब्रिज जो मुंबई में है, इस उसका नाम बदल के किया गया सिंदूर ब्रिज ब्रिज किया गया है। और बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी किया गया है। मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल बदल के अमेरिका की खाड़ी किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेक्सिको की खाड़ी बदल के नाम अमेरिका की खाड़ी किया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेक्स्ट है अरलम वन्य जो अभ्यारण्य जो केरल में था, उसका नाम अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। ठीक है। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में था, उसका नाम राजा बभूत सिंह अभ्यारण्य किया गया है। और गया जी गया बिहार का जो था, उसका नाम गया जी हो गया है। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड में था, उसका नाम बाबा बैखनाथ सुरंग किया गया है। खुलाताबाद महाराष्ट्र में रत्नपुर उसका नाम कर दिया गया है, जो महाराष्ट्र में था। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम राष्ट्रमंडल खेल किया गया है। और जोमेटो का नाम इंटरनल लिमिटेड किया गया है। और करीमगंज जिला असम में, जिसका नाम श्री भूमि किया गया है। ठीक है, तो ये है कुछ नाम। नेक्स्ट है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल जो भागलपुर बिहार में था, उसका नाम अजय वैगिनाथ धाम किया गया है। ठीक है। और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदल के अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार किया गया है। सराय काले खां चौक दिल्ली में जो है, उसका नाम भगवान बिरसा मुंडा चौक किया गया है। और काकर सर ब्रिज लद्दाख में, उसका कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया है। फोर्ट विलियम कोलकाता में था, उसका विजय दुर्ग किया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम किया गया है। और पुणे एयरपोर्ट का नाम संत तुकाराम महाराज के एयरपोर्ट के नाम किया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नाम अशोक मंडपम किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो जोशीमठ तहसील जो चमोली उत्तराखंड में, इसका नाम ज्योति मठ कर दिया गया है। और देखिए, जैसे इसमें था कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड में था, उसका नाम कैची धाम किया गया। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम निरंजन साय स्टेडियम। अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर। चिरंजीवी योजना जो राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से जाना जाएगा। और अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। ठीक है। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर जो है, वो जनरल बिपिन रावत स्टेडियम किया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। और पुरानी संसद भवन का नाम संविधान बदल के संविधान सदन किया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग किया गया है। और वांद्रा वारसोवा सी लिंक का नाम बदल के वीर सावरकर सेतु किया गया है। ठीक है। चलिए चलिए, नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर योजना जिला योजना अभियान और संस्थान संस्था। ठीक है। तो इसमें देखिए, हरियाणा राज्य महिला आयोग के जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है, शेफाली वर्मा बनी है, जो महिला क्रिकेट से संबंधित है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पारादीप फास्टफेड लिमिटेड पीपीएल जो है, राहुल द्रविड़ बने हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर भारत के लिए संजू सैमसंग बने हैं। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, दीपिका पादुकोण बनी है। और विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सुभांशु शुक्ला बने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। लेविज लेविज की ग्लोब ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है, आलिया भट्ट बनी है। और स्केच के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट करा कि नमो युवा रन अभियान ब्रांड एम्बेसडर जो है, मिलिंद मिलिंद सोनम बनी है। और नेक्स्ट करा कि मानसिक स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अभिनव अभिनव बिंद्रा बने हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए।
अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर बनी है। और हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार की माधुरी दीक्षित बनी है। और राष्ट्रमंडल युवा शांति राजू सुकन्या सोनेवाल बनी है। और बिहार चुनाव के स्वीप आइकन नीतू चंद्रा क्रांति प्रकाश झा बनी है। डिटोल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग राजदूत अनिल कुंबले। और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनी है। ठीक है। मालदीव का ग्लोब ब्रांड एम्बेसडर कटरीना कैफ बनी है। और ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बनी है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट करा ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन बनी है। और टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल बने हैं। और फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने हैं। विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत कृष्णा माचारी श्रीकांत बने हैं। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी है। ठीक है। और टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल बने हैं। और स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने हैं। इंडिया गेट इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। और फीकी फिल्म्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। और खो खो के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि दुबई में स्पोर्ट काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। और झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। मध्य प्रदेश के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं। भारतीय साइबर अपराध स्वास्थ्य केंद्र रश्मिका मंदाना। और जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। और SA20 लीग ब्रांड एम्बेसडर दिनेश कार्तिक। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर मैरी काम सानिया मिर्जा रणविजय सिन्हा बनी है। और वेलनेस ब्रांड एम्बेसडर हुप के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। और मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन बने हैं। ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन इस सेक्शन से आते नहीं है। ठीक है। चलिए ये सेक्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान ये निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है जो वित्त मंत्रालय से संबंधित है। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार के द्वारा। मिहाजे घर योजना गोवा सरकार के द्वारा एक लाया गया है। ठीक है। अरुणोदय 3.0 योजना असम सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार के द्वारा। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। मातृवन पहल हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है। अब इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो एक पूछ देगा इसमें कि मिलान कीजिए कौन योजना किस राज्य से संबंधित है। और दूसरा वन लाइनर में पूछेगा कि जैसे मातृवन पहल किस राज्य से संबंधित है कहाँ की योजना है। ठीक है। ये चीज़ें हैं। इसका जो डिटेल होता है जो ऑनलाइनर जो मंथली वाइज निकलता है उसमें इसका डिटेल रहता है तो उसको जो पढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जैसे मातृवन पहल हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। निजोइत मोइना योजना 2.0 असम सरकार के द्वारा। और थायु मानवर योजना जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। और श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। क्योंकि सड़क हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार के द्वारा। और मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। पंडित दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार के द्वारा। राजभवन अनन्य योजना गोवा सरकार के द्वारा। और नेक्स्ट करा कि विवाह मंडप मंडप योजना है बिहार सरकार के द्वारा। थलिकी बंदना योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। और वृक्षारोपण परियोजना विथुट केरल सरकार के द्वारा। अंकुर पहल ओडिशा सरकार के द्वारा। और ज्योति योजना केरल सरकार के द्वारा। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और इंदिरा सौरगिरी जला विकास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है त्रिपुरा सरकार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है सागर में सम्मान पहल परिवहन ये जो परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए महिला समाज अभियान योजना बिहार सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा। पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि एकीकृत स्वास्थ्य बीमा जो है ये एकीकृत स्वास्थ्य
एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा। एकल महिला सशक्त सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ये प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार के द्वारा। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। और राज्य युवा विकास योजना जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है पाथी पहल है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा। सूजल परियोजना है कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि विका विकासिता गांव योजना ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार के द्वारा। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है। और मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए एक और ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई राज्य लिख लीजिए, जैसे हरियाणा राज्य लिख लीजिए। और जैसे योजना 3-4 करके योजना लिखते जाइए। और जैसे जैसे हर खेत अभियान जो है ये देखिए, इसको ऐसे समझिए, हर खेत स्वास्थ्य खेत गवाह सुरक्षित योजना, इसका जैसे ऐसे बना के एक, और यहाँ लिख दीजिए हरियाणा सरकार। ठीक है। जितना हुआ है 4-5, जैसे जितना योजना हुआ है, जितने भी हरियाणा सरकार के द्वारा 1 2 3 4 5 जैसे जितने भी योजना है, और उसको एक कॉपी बना के ऐसे लिख दीजिए, वहाँ लिख दीजिए हरियाणा सरकार। तो ये होगा कि हरियाणा सरकार के द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही, एक जगह रहेगा, याद हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है जो इसमें स्पीडी करंट अफेयर के बुक में है, ऐसे 1 2 3 करके और आगे लिख दीजिए बिहार। तो आपको याद हो जाएगा ये चीज़ें। एक तो आप सुनेंगे उससे याद होगा, उसके बाद जो लिख लेंगे तो एकदम कंफर्म याद हो जाएगा। ठीक है। अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल पे जाकर लिखिए गवाह सुरक्षा योजना, उस योजना के बारे में 2 4 पॉइंट और मिल जाएगा, और लिख लीजिएगा। इस तरह से होता है। ठीक है। तो गवाह सरकार योजना ये तो पढ़ेंगे हम। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये चलाया गया है। और मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये भी चलाया गया है। ठीक है। बंगला बंगलाबारी आवास योजना ये भी पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाया जा रहा है। और दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है। और आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल जो है हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्योंकि भारत सरकार चाहता है कि जो हमारा ऊर्जा का खपत हो वो सौर ऊर्जा से ज़्यादा हो। इसीलिए देखिएगा सरकारी जो भी कार्यालय हों उनके छतों पे सौर ऊर्जा सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, ताकि बिजली खपत इससे सौर ऊर्जा से पूर्ति हो सके। ठीक है। तो इसलिए ये योजना महत्वपूर्ण है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल जो है ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। और घर घर सोलर पहल देख रहे हैं ना, ये टाटा पावर के द्वारा चलाया गया है। ठीक है। क्योंकि भारत में 300 दिन जो है सूर्य प्रकाश, ऐसे 300 दिन मान लीजिए सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो भारत तो बिजली की तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगा अगर सोलर सोलर पैनल लग जाएगा तो। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है, जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। और हमारा संविधान हमारा अभिमान ये न्याय विभाग के द्वारा चलाया गया है। ठीक है। अब देखिए निजुत मोइन योजना असम सरकार के द्वारा। मिशन वसुंधरा 3 पॉइंट योजना असम सरकार के द्वारा। सीएम साथ योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा। और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश के द्वारा। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा। ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार के द्वारा। युवा उद्यमी विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करा कि अभय हस्तम हस्तम योजना जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। प्रोजेक्ट नमन है भारतीय नौसेना भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग के द्वारा चलाया गया है। अन्न दर्पण पहल जो है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट अस्मिता जो है यूजीसी के द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी नेट के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है। प्रोजेक्ट परी है जो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और हेल्थ साथी योजना जो है पेटीएम के द्वारा। ठीक है। और नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा कार प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार के द्वारा। स्कैम बचाओ से अभियान मेटा सरकार के द्वारा। संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा। और एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना है जो इस महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उल्लास योजना लद्दाख सरकार के द्वारा। और रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। अब पारू लाओ पैसे पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है। स्कूल ऑन व्हील्स
मणिपुर सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।